हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबक नंबर 24 बंद दरवाजे देखने जा रहे हैं, जिसमें पहली बात बताई गई है कि सबक शुरू करने से पहले आइए हम अल्लामा इकबाल की ये नज़्म पढ़ें। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग़ की बहारें वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना अपनी खुशी से जाना। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं क़ैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। आज़ाद मुझको कर दे ओ क़ैद करने वाले, मैं बेज़ुबां हूँ क़ैदी तू छोड़ कर दुआ ले। बाज़ लोग घर की रौनक बढ़ाने के लिए परिंदों को पिंजरों में क़ैद कर देते हैं। मसलन तोता, मैना जैसे परिंदे जो हमारे साथ रहकर हमारी बातें भी सीख लेते हैं। इन्हें पिंजरे में बंद कर देना हमें अच्छा लगता है, मगर क्या क़ैद किया हुआ परिंदा हमारे घर में खुश रह सकता है? बंद दरवाज़े एक ऐसी ही कहानी है जिसमें बताया गया है कि परिंदों को पिंजरों में क़ैद करके रखना उन पर जुल्म है, जिसमें मुसन्निफ़ा का तारुफ नीचे दिया गया है। ये कहानी मशहूर अदीबा वाजिदा तबस्सुम ने लिखी है, जो 16 मार्च सन 1935 को अमरावती में पैदा हुई। हैदराबाद के माहौल में इनकी तालीम व तरबियत हुई। नागपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने उर्दू में एमए किया था। अपने शौहर के साथ वह मुंबई में रहीं और वहीं 7 दिसंबर सन 2010 को इनका इंतकाल हुआ। इनके अफसानों के तकरीबन 15 मजमूए शाये हो चुके हैं। इनमें आया बसंत सुखी, शहर ममनू और फूल खिलते हैं मशहूर हैं। बच्चों के लिए इन्होंने बंद दरवाजे नामी किताब भी लिखी है। आइए देखते हैं इस कहानी के ताल्लुक़ से। मम्मी किचन में मसरूफ़ थी, बाहर बच्चों ने क़यामत मचा रखी थी। एक दो बार इन्होंने खिड़की में से झांक कर देखा, लेकिन कुछ पल्ले ना पड़ा। बस ऐसा लगता था कि पिछवाड़े कोई मेला लगा है। थोड़ी ही देर में धबड़ धबड़ करते सारे बच्चे किचन में घुसे चले आए। आगे जावेद मियाँ थे, उनके हाथ में एक पिंजरा था। मम्मी मम्मी प्लीज़ 6 रुपये। फूली हुई सांसों के दरमियान जावेद मियाँ बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे कि मम्मी कुछ ना समझकर ज़रा झल्लाकर बोली, पहले सांस तो ठीक लो, आखिर माजरा क्या है? जावेद मियाँ ज़रा संभल कर बोले, मम्मी मम्मी वो हमने ना वो मिट्ठू बेचने वाला आया है ना, तो इससे 6 रुपये में एक मिट्ठू ख़रीदा है। मम्मी इतनी प्यारी बातें करता है कि बस। वो मिट्ठू वाले ने पूछा ना कि मम्मी मिट्ठू मियाँ मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है, तो मम्मी इंसानों की तरह बोलने लगा, मेरा नाम मियाँ मिट्ठू है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। और मारे जोश के जावेद मियाँ उछलने लगे। मम्मी ने बड़ी उदास निगाहों से पिंजरे को देखा। इसमें एक बेबस और तन्हा जान हुजूम के शोर से सहमी सहमी कोने से लगी बैठी थी। वो बोली, ना बेटा ना, वैसे 6 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुदा के लिए एक आज़ाद जान को क़ैदी ना बनाओ। अरे मम्मी आप भी कमाल करती है, इसमें आज़ादी और क़ैद की क्या बात है? मज़े से खाएगा पिएगा ऐश करेगा, जिसे खाने को पीने को मिले, से आज़ादी और क़ैद से क्या सरोकार? नन्हे तुम अभी इतने छोटे हो कि इतनी गहराई तक नहीं पहुँच सकते कि आज़ादी और क़ैद क्या है। मम्मी थी कि पिघलने का नाम न लेती थी। मजबूर होकर जावेद मियाँ ने रोना शुरू कर दिया, जैसे कि वो ऐसे मौक़ों पर किया करते थे। नाचार मम्मी ने जानकर अलमारी खोलकर 6 रुपये बेटे के हवाले कर दिए। जावेद मियाँ के पीछे इनकी सारी फ़ौज शोर मचाती लॉन पर चली गई। जब स्कूल जाने का वक्त हो गया तो जावेद मियाँ पिंजरा उंगली से लटकाए मम्मी के पास आए और बोले, मम्मी प्लीज़ जब तक मैं स्कूल से ना आ जाऊँ, इसकी हिफाजत आप करेंगी। जावेद मियाँ स्कूल से लौटे तो बस्ता फेंक के सीधे पिंजरे की तरफ भागे। जब वो करीब आ गए तो इन्होंने बड़ी उदासी से देखा कि पानी कटोरी में जूं का तू मौजूद है। तरकारियाँ सब्जियाँ सारी वैसी की वैसी रखी है। इनका दिल बुझ गया। उदास लहजे में इन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी इसने तो कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, ऐसे तो ये मर जाएगा। बेटा वो अपनों से बिछड़ कर आया है ना, अभी इसका दिल खाने पीने को ना चाहता होगा। जावेद मियाँ के नन्हे से दिमाग में ये बात ना आई कि जब किसी को खाने पीने के सारे सामान मुहैया हो तो फिर ये याद और बिछड़ने वालों का ख्याल क्या चीज़ होती है। इन्होंने ज़रा नागवारी से पिंजरा हिलाकर कहा, मियाँ मिट्ठू आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? मिट्ठू एक कोने से दूसरे कोने में चला गया। इनकी बात का कोई जवाब ना दिया। जावेद मियाँ के नाश्ता करने तक इनके सारे दोस्त भी खा पी कर आ मौजूद है और सब ने फिर से पिंजरे को घेर लिया। बोलो मियाँ मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है? फौजी ने मुस्कुराकर पूछा, लेकिन मिट्ठू ने कोई जवाब ना दिया। पप्पू ने पिंजरे को झकोला दिया, अरे भाई अपना नाम तो बताओ। मिट्ठू फिर भी खामोशी था। तो ये तो कुछ बोलता ही नहीं। पिंकी मुंह बसोर कर बोली, भाईजान ये बोलना तो नहीं भूल गया? जावेद मियाँ ज़रा उलझ कर बोले, ऐसे कैसे नहीं भूलेगा।
इसके अच्छों को भी बोलना पड़ेगा। और इन्होंने चिल्लाकर, मियाँ मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है? मिट्ठू सहम गया और फटफटाकर इधर उधर जा बैठा। बोला, फिर भी नहीं। भूख की बर्दाश्त ना इंसान को है ना जानवर को। दूसरी सुबह जब जावेद मियाँ भागे भागे मिट्ठू के पास पहुंचे तो ये देखकर उनकी खुशी की हद ना रही कि कटोरे में पानी भी कम था और सब्जी तरकारी भी कतरी हुई यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। और मिट्ठू मियाँ सुबह की ठंडी हवा से मस्त होकर टैं टैं कर रहे थे। ये हुई ना कोई बात। जावेद खुशी और फ़ख्र से चिल्लाए। दिन गुजरे तो मिट्ठू बिल्कुल जावेद मियाँ का होकर रह गया। वो अक्सर मम्मी को ख़ायल करने की कोशिश किया करते। मम्मी आप तो कहती थी ना कि किसी पंछी को क़ैद नहीं करना चाहिए, वो अपनों से पिछड़ जाता है तो दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती। अब देखिए ना, ये पिंजरे में रहता है, मज़े से खाता पीता है, बातें करता है। कभी इसका दिल चाहता होगा कि आज़ाद हो जाए? मैं तो तब मानूंगी तुम इसके पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो और वो ना उड़े। थोड़े दिनों बाद मम्मी को खाला अम्मी ने बुलवाया। इतवार का दिन था, सबकी छुट्टी थी, सब जाने को राजी थे। मम्मी ने धीरे से पूछा, अच्छा सब ही जा रहे हैं तो ये बताओ तुम्हारे मिट्ठू के पास कौन रहेगा? मिट्ठू के पास जावेद मियाँ हैरत से बोले, क्यों, इसकी कौन सी ज़रूरत है? हम इसके पिंजरे में खाने पीने का सारा सामान रख जाएंगे, भूख लगेगी तो खा लेगा, प्यास लगेगी तो पानी पी लेगा। वो तो वो तो है बेटा, लेकिन बिल्ली का भी डर रहता है ना, तो मम्मी उसे अंदर वाले कमरे में रख देंगे। ना बेटा, अंदर कैसे रख सकते हैं? जब पूरा घर ही बंद करके जाएंगे तो पता नहीं हमारे पीछे इस पर क्या बीते। दरअसल मम्मी तो कुछ और ही सोचे बैठी थी, इसलिए नई नई बातें निकालकर जावेद मियाँ को मजबूर कर रही थी। तो फिर मम्मी पिंजरा ही साथ ना ले लें? जावेद मियाँ बेहद खुशी खुशी बोले। तरकीब तो ठीक है, लेकिन ये भी सोच लो कि अगर वहाँ किसी ने शरारत में पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया तो क्या होगा? एक एक करके जब इनकी हर तरकीब रद्द होती गई तो मम्मी ने आखिर तजवीज़ पेश की, बेटे दिन भर की तो बात है, तुम खुद ही क्यों ना अपने मिट्टू के पास रह जाओ। मैं अकेला? वो ज़रा घबराया। क्यों अकेले क्यों? मिट्टू जो रहेगा और फिर हम तुम्हारे दिन भर के खाने पीने का पूरा सामान तुम्हारे कमरे में रख जाएंगे। बस इतना होगा कि दरवाजे बंद रहेंगे। मिट्टू से जावेद मियाँ को जो बेपनाह लगाव था, इसने उन्हें इस इशारे पर आमादा कर ही लिया। सब लोगों के जाते ही सबसे पहले जावेद मियाँ ने डट कर मिठाई खाई। पेट भरा तो सुस्ती ने आ घेरा। वो ज़रा लेट गए तो आंख लग गई, जागे तो समझे बहुत वक्त बीत गया, लेकिन सिर्फ आधा ही घंटा गुजरा था। बड़ी बोरियत हो रही थी। सोचा ज़रा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट ही खेल आएं, मगर दरवाजे तो बंद हैं। कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी खेलकर तो बहुत सा वक्त गुजारा जा सकता है, लेकिन इन खेलों में तो साथियों की ज़रूरत पड़ती है। पहली बार इस भयानक अकेलेपन के एहसास के साथ इन्होंने मिट्ठू के पिंजरे की तरफ देखा। तन्हा मिट्ठू पैरों में मुंह डाले ऊँग रहा था। जावेद मियाँ ने कमरे के माहौल पर एक नज़र डाली। ढेर सारी खाने की एक से एक मज़ेदार चीज़ें, पढ़ने को किताबें, सुनने को ग्रामोफोन, क्या नहीं था। सिर्फ दरवाजे ही तो बंद थे। फिर मेरा दिल क्यों नहीं लगता? जावेद मियाँ ने एक बार चोर निगाहों से पिंजरे की तरफ देखा। मिट्ठू के पास भी उसकी ज़रूरत भर का सामान रखा हुआ था। इनमें और मिट्ठू में कोई बात एक सी ज़रूर थी, एक बेकुली का एहसास था जो दिल को मसोसे जा रहा था। फिर उनका छोटा सा दिल एक दम अपने पप्पा, भाइयों और बहनों से बढ़कर अपनी मम्मी के लिए मचल उठा और इन्होंने कोने में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते पता नहीं कब उनकी आँख फिर लग गई। जागे तो दिन ढल रहा था, उनकी भूख चमक उठी थी। उनकी निगाह सामने जा पड़ी। तन्हाई का मारा तोता भी सर झुकाए मिर्चें कतर कतर कर खा रहा था। उनके रुके हुए आंसू तेजी से उबलने लगे। वो लपक कर उठे और इन्होंने पिंजरे का बंद दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया। तोता खिड़की की राह सीधा बाहर उड़ता चला गया और खुशी और सुकून का ऐसा एहसास उन्हें ज़िंदगी में कभी ना मिला था। उसी एहसास ने उनके आंसुओं को एक बार और राह दे दी। वो फिपक कर रोने लगे। बाहर कार रुकने की आवाज़ आई, फिर बंद दरवाजे चरचराए और एक एक करके सब घर में दाखिल हुए। जावेद मियाँ बरसों के बिछड़े हुओं की तरह जाकर एकदम मम्मी से लिपट गए। खाली पिंजरा देखकर सब सवालों की बौछार किए जा रहे थे। मिट्टू कहाँ गया? मिट्टू कैसे उड़ा? मिट्टू को कौन ले गया? सिर्फ मम्मी जानती थी कि मिट्टू कैसे उड़ा। इस कहानी में बताया गया है कि जिस तरह हम क़ैद नहीं रह सकते, भले हमारे पास हर चीज़ मौजूद हो, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम हो, हमारे हर चीज़ का इंतज़ाम हो, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे हम नहीं रह सकते। उसी तरह परिंदा भी, चाहे वो कोई भी परिंदा हो, वो भी बंद पिंजरे में नहीं रह सकता और उसे खुला छोड़ने का जो हमें
उसे खोलकर जो जावेद मियाँ को जिस खुशी का एहसास हुआ है वो यहाँ बताया गया है। और साथ ही बताया गया है कि बंद दरवाजे और अकेलेपन में रहना कैसा लगता है। नीचे मानी व इशारात दिए गए हैं। क़यामत मचाना यानी कि शोरगुल करना, पल्ले ना पड़ना, समझ में ना आना, माजरा वाक़या, ऐश करना, खुशी से ज़िंदगी गुजारना, सरोकार, निस्बत ताल्लुक़, पिघलने का नाम न लेना यानी ना मानना, जुमले में इस्तेमाल के लिए भी पूछा जा सकता है। दिल बुझना, उदास होना, मुहैया होना, मौजूद होना, मुँह बसरना यानी बुरी सूरत बनाना, इसे भी जुमलों में इस्तेमाल पूछा जा सकता है। बेकुली यानी बेचैनी, भूख चमक उठना, बहुत भूख लगना और आंसुओं को राह मिलना, रोना। अगला सबक हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।